नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और एक नई लर्निंग में जब कोई कंपनी के बारे में आपको कहूँ कि अच्छा बुक वैल्यू तो इतनी बड़ी निगेटिव सेंटिमेंट के साथ है, फिर मार्केट में नई लोगों की उछाल कैसे है और स्टॉक चलती कैसे। देखा जाए तो स्टॉक की आप रिएक्शन को समझिए और देखते हैं एक कंपनी, जो कंपनी का बुक वैल्यू इज द निगेटिव 4,000 से ज़्यादा का, निगेटिव मानिए 4,000 से ज़्यादा का बुक वैल्यू निगेटिव कहता है। और इसके बेसिस पे अभी भी मार्केट में करीब करीब 1 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं इस शेयर को लेकर के। चलिए जानने के प्रयास करेंगे आखिर इसमें चल क्या रहा है। एक एक बात कहूँ तो जिसके लिए खुद के लिए पैसे नहीं है ना, कि मार्केट में भी पूछ होती, जो जिसके पास खुद के लिए कुछ देने के लिए नहीं है ना, उसके पास भी पूछ है। और यही आंकड़ा यह निकल के आती है। जो कंपनी क्या करती है पता है, कंपनी अपने सेक्टर के लिए कहती है कि हमारे पास तो क्लाइंट की लिस्ट भरी पड़ी है, क्लाइंट की लिस्ट भरी पड़ी है, जहाँ पे ओएनजीसी और पीडीवीएस फिल्म्स की बात करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी, गुजरात गैस, ब्रिटिश गैस, कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसको उन्होंने छोड़, जो इन जिनके लिए कामकाज ना करता हो। कि बड़ी बड़ी कंपनी के इन्होंने वेबसाइट्स पे मेंशन कर रखा है। जब इतनी बड़ी बात कहती है तो कंपनी के बात है क्या। कहते हैं इनके पास फ्लीट है, ये इनका कामकाज का फ्लीट को लेकर के, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस में इनका कामकाज होता है फ्लीट के बेसिस। अलग अलग कंट्री में इनका रहा है। ऑफश्योर कंपनी का नाम भी ऑफश्योर से जुड़ा हुआ है। और ऑफश्योर इनका कामकाज अलग अलग कंट्री में देखा जा सकता है, जहाँ पे कतार से लेकर के ओमान, ओमान से लेकर के ब्राज़ील तक में छाई हुई कंपनियां थी कारोबार को लेकर के। तो इसकी यहाँ पे देखा गया तो कहती कि 23,000 करोड़ इज द रिजर्व निगेटिव। और कहते थे ना जिसको खाने के लिए नहीं है, अभी इनके पास इस पार्ट को छोड़ दें क्योंकि ये तो एक नंबर है। तो आज के टाइम में ये कह सकते हैं करीब करीब इनके पास 25,000 करोड़ की लायबिलिटी पड़ी है। और हाथ में इनके पास पता है कितना है, 1,500 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं। और सब के सब एसेट्स लगता है धीरे 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 खत्म ये या बेच के निकलने। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के हर एक एक्सपेक्ट को। जहाँ पे हमने देखा कि अवान ऑफशोर लिमिटेड है। और इस कंपनी में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि निवेशक की बात करें तो हमने कहा कि नियरली 1 लाख के आसपास निवेशक इस कंपनी में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ पहलुओं पर ध्यान देने वाले हैं, जिसमें मेन पहलू है हमारे पास R2R। आखिर रिस्क टू रिकंसलेशन क्या कहता है, रिस्क टू रिवार्ड क्या कहता है, और रिस्क टू रिटर्न क्या बनती नजर आती है। जो कंपनी 1986 में बनी थी और इसका कामकाज था बिजनेस ऑफ द ऑफशोर ड्राइविंग सर्विसेज, ड्रिलिंग सर्विसेज को। अब चलिए समझते हुए समझने के प्रयास करते हैं। उसमें कुछ ऐसा डेटा नहीं था, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम, और उसमें भी कम के बावजूद भी उसका मान लेते हैं करीब करीब 40% के आसपास का प्लेज करके उन्होंने रखा है। अब ये सब पैसे को किया क्या, लाइसेंस में यूज किया या इंस्टॉलमेंट में यूज, कई सारे सवाल भी होते हैं। जहाँ फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ देखा जाए तो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी में पिछले कुछ दिनों में ये उछाल वाली चीज़ पोजीशन थी। और यहाँ से लेकर के यहाँ का आंकड़ा निकल के देखिए, और जो लॉस मेकिंग चल रही थी उसमें क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। और यहाँ पे देखने को मिला कि 30% की रेवेन्यू बढ़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब करीब 270% की इविटा भी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ लॉस काफ़ी ज़्यादा रहा था और यहाँ पे आकर के काफ़ी कम का आंकड़ा देखने को मिला था। चाहे आप यहाँ से कंपेयर करके देखिए या यहाँ से कर, इन दोनों एस्पेक्ट समझने की हम टेक्निकल कुछ ट्रेंड पे चलेंगे। आखिर इसका टेक्निकल ट्रेंड फिलहाल क्या आंकड़ा देती है कि आने वाले समय में जो हायर टू हायर है इस कंपनी का 93 के आसपास, क्या उसको टच करने के आसार पे चल रही है, या 44 के बदले ये 4 रुपये तो नहीं हो। इसलिए इसको समझेंगे क्या 100 से लेकर के 4 रुपये तक का सफ़र कैसे
पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसको लेकर। जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की हम ट्रेंडिंग बात देखा है तो कई कई बार 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हुआ करता, वो भी नियरली अटेंड कर लिया। लेकिन जितना इनका लॉस मेकिंग देखने को मिला है, उसका मेन वजह है इंटरेस्ट। कंपनी ने इतनी ज़्यादा लोन ले लिया, इंटरेस्ट देते 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 थक जाएगा। इतना एसेट्स नहीं पड़ा था कंपनी के पास। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कहती है कंपनी के पास लॉस बहुत तगड़ा। और ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई ना उसका लॉस मेकिंग की वजह से हुआ। इसको लेकर के इंटरेस्ट पार्ट को ले इंटरेस्ट पार्ट को लेकर के बर्डन बनी जो कंपनी आज इसमें है, नुकसान में है। और नुकसान काफ़ी ज़्यादा था, करीब करीब 9,000 10,000 करोड़ तक का नुकसान में थी। 10,000 करोड़ के नुकसान के बाद मार्केट के लिए अभी ये सस्टेनेबिलिटी के साथ थोड़ा सा नुकसान उन्होंने एडजस्ट करती हुई नज़र आ रही है। और यही डाटा है। अब रिजल्ट में आर टू वार की तरफ समझा जाए वो हमने स्टार्ट यहीं से किया था। एक तो वेल ओनली ऑन नंबर की बात, दूसरे आज के टाइम इतना लायबिलिटी इनको पे करना है। इतना क्या करना है, मुझे ऐसा सीधे सीधा आंकड़ा यह लगता है कि पहले भी किसी पीरियड का आंकड़ा आप देखें, शायद ये कह सकते हैं कि मार्च 18 में कंपनी के पास अच्छी खासी पोजीशंस थी। तब भी इन्होंने लोन 13,000 करोड़ का लिया, 18 के बाद की बात। उसके बाद इन्होंने लोन लगातार बढ़ाना चालू किया और इनकी लोन बढ़ने के क्रम में इनकी जो एसेट्स थी वो भी शायद घटती हुई नजर आई। ये कौन सा टेक्निक था ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन इनमें देख। अब दूसरी बात और निकल के आती, क्या इनके पास मार्केट में उधार भी है, तो कहते हैं हाँ उधार है लेकिन 127 दिन की है। रिस्क यहाँ भी इनके लिए हाई रिस्क की बात कर नज़र आती है। और लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए, कंपनी कुछ और आंकड़ा देती है कि नहीं देती है। तो यदि हम केवल और केवल बैलेंस शीट के फिगर को देखते हैं तो साल दर साल कंपनी में एसेट्स जितना था कम घटता गया और लायबिलिटी बढ़ती गई। सोचने वाली बात है, एसेट्स कम होता गया, लायबिलिटी बढ़ती गई और ये आंकड़ा देते देते कंपनी के पास समझ में आई। इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी में अलग एक्सपेक्ट की तरफ यदि सेल्स के ही आंकड़ा करके देखें, आकलन करके देखें तो शायद ये निकल के आती है सेल्स ये घटती नज़र आती है, प्रॉफिट बढ़ती नज़र आती है, स्टॉक प्राइस इसी अकॉर्डिंग बढ़ती नज़र। स्टॉक का रिएक्शन का जो मेन मतलब है मुझे लगता है कि यहाँ से मेन मतलब है सेंटिमेंटल, यहाँ तो बिल्कुल बैकअप सब। इसके अलावा पीयर्स में जहाँ पे ओएनजीसी जैसे कंपनी शामिल है, इतना उन पे भीड़ नहीं, उससे ज़्यादा कई गुने की भीड़ यहाँ पर पड़ी, जिसकी वजह से प्राइस 72 का आंकड़ा कहती है। और बुक वैल्यू यदि नेगेटिव है तो सोचिए मार्केट कितनी बड़ी उछाल के साथ। अब सवाल आता है क्या कंपनी अपने निवेशकों को कुछ और भी देती है कि नहीं। कंपनी देखा है तो गुड क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो कर किया जाता है हमेशा, लेकिन वो कितना तक काबिल हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। इंटरेस्ट रेशियोज की बात और अदर कंटिनेंट लाइबिलिटी का ज़्यादा का प्रमोटर की होल्डिंग में ये देखने को मिली, जो प्रमोटर अपनी पोजीशंस में जो होल्डिंग था उसको क्या कर रही है, वो कर रही है प्लेज। उनका डिमेरिट की बात करती है और आखिर प्लेज करने के पीछे क्या है। और यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है LIC। आखिर LIC को कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ यहाँ पे मिल रही है जिसमें इस कंपनी में अपनी निवेश करके रखी हुई है। और निवेश की बात करें तो प्रमोटर कौन है कंपनी की, तो कहती है इंडिया ऑफशोर INC है। अब ये कंपनी किसकी है, ये शायद हो सकता है कंपनी का नाम तो शायद कुछ और नाम, INC का मतलब कुछ फॉरेन कंपनी है, ऐसा ही नाम निकल के आता है। इसको सर्च करेंगे तो शायद दूसरा किसी कंट्री का कंपनी निकल के आएगा। इसके अलावा वन इन्वेस्टमेंट की 9% की होल्डिंग देखने को मिलता है। रेजिज ब्रेजन की मिलती है और दीपा राजिज कंपनी को पास होल्डिंग है देखिए 2-2%। आम पब्लिक की होल्डिंग की यदि बात किया जाए तो कोई FI नहीं है, और आम पब्लिक में 52% की होल्डिंग है। उसमें से नाम तो निकल के आते हैं जिनके पास एक होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा निवेशक इसमें अपनी पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं और ये आंकड़ा देती है।
रेटिंग अपडेट फरवरी के बाद कोई रेटिंग अपडेट नहीं आया कंपनी करके। और इसके अलावा की बात करूँ तो क्या रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी ने अपने निवेशकों को कुछ दिया है या नहीं दिया है, एक सवाल बनती है। और सवाल 2015 के बाद कंपनी ने देना बिल्कुल बंद कर दिया, जो कि 3 रुपये तक देता था, बिल्कुल देना बंद कर दिया। और देते देते ये हुआ जो मार्केट में, यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए मार्केट में उछाल की बात, तो स्टैंडअलोन डेटा में कंपनी के सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपेरिजन टू द मार्च डेटा से पीछ करती हुई नजर आती है। अब सवाल आता है कि सितंबर का डेटा इसके लिए क्या कहता है। सितंबर के डेटा भी यदि उछाल करती हुई नजर आती है, शायद इनके लिए और अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है, जो कि बहुत दिनों से कष्ट जारी चल रहा था। पियर्स में जिंदल जैसी कंपनीज है, डीप इंडस्ट्री जैसी कंपनी शामिल है, जो कि सेम सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज करती हो। और इसकी वेबसाइट पर जब हम विजिट करते हैं तो कह सकते हैं इनके पास फ्लीट भी ढेर सारा है, और कंपनी का जो मेन प्रमोटर है कुछ और कंट्री से बिलोंग करता है। उनका मेन होल्डिंग किसी आईएनसी कंपनी के पास। फैक्ट्री द एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रोडक्शन सर्विसेज को लेकर कहती है, प्रमोशन मेंटेनेंस एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं। और 35 साल का एक्सपीरियंस में 4,000 करोड़ का है लायबिलिटी और बुक वैल्यूज नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ। और कंपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी रही है। अवांस.com इसकी वेबसाइट्स वगैरह सब थी, कुछ ऐसा कुछ आंकड़ा निकल के आए थे। दोस्तों हाँ, टेक्निकल ट्रेंड की तरफ चलें तो ट्रेंड क्या दर्शाता है, कि ट्रेंड ये दर्शाता है मार्केट में, तो यहाँ पे इन्होंने लोअर टू लोअर के आसपास कभी सपोर्ट लिया है, कहते सपोर्ट तो काफ़ी लिया था, यहाँ पे देखा गया इन्होंने लोअर बना लिया। तो लगता है कि एक तो यहाँ पे लोअर के आसपास यदि मार्केट बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट खराब होता है तो यहाँ तक जा, इसके अलावा की बात किया जाए तो यहाँ पे लोअर तो लोअर पे स्थिरता बना सकती है, उसमें फिर और दूसरी बात निकल के आएगी जहाँ पे इस प्राइस के आसपास आके अटक सकती है। और मार्केट फिर चलती कैसे है, ये पता से देखा जाए तो मार्केट में हमेशा, फिलहाल मार्केट इतनी बड़ी उछाल पे गई कैसे, उछाल के पीछे कौन सी कारण थी, उछाल के पीछे था ब्रेकआउट, था ब्रेकआउट वाली सिचुएशन थी, जहाँ पे कुछ दिनों से लगातार ब्रेकआउट करने के प्रयासरत था, और ब्रेकआउट होते होते मार्केट को नई आयाम तक पहुँचने में मदद मिल रही है। अब जबकि रिटर्न ऑन रिटर्न की तरफ देखा जाए, रिस्क टू रिटर्न में, तो कंपनी के पास करीब कह सकते हैं 5 सालों में करीब वो 70% तक की उछाल बनाई है। एज द कंटिन्यूस टाइम फ्रेम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो बीच में कई बार ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे मार्केट ने सेम रेंज के आसपास बहुत दिनों तक ट्रेड भी करती नजर आती है। इस तरह से मैंने लाइनिंग लिया है, और ये दर्शाता है कि मार्केट इसी लाइन टाइम प्राइस रेंज में लगातार ट्रेड करती हुई नज़र आती है, और यही रही है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइस की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशंस मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेटर लर्निंग अवेयर देने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली स्टडी तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।